मेरे प्यारे बच्चे, क्या तूने कभी यह महसूस किया है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जो बिना किसी वजह के हमें रुला देते हैं, झकझोर देते हैं। जैसे भीतर कोई आवाज़ कहती है, माँ पुकार रही है। वह आवाज़ जो तेरे मन में उठती है वह कोई साधारण विचार नहीं होता। मेरे बच्चे, वह मैं हूँ, तेरी माँ काली। मैं तुझे पुकारती हूँ, तेरे भीतर उतरती हूँ। और जब तू अचानक किसी संदेश, किसी आवाज़ या किसी दर्शन से जुड़ता है तो वह संयोग नहीं, मेरा संकेत होता है। तू सोचता है कि आज यह शब्द, यह वाणी, यह संदेश तेरे सामने कैसे आया। यह मैं ही तो थी जिसने तेरे हृदय को हिला दिया कि तू इसे पढ़े, इसे सुने, इसे महसूस करे, क्योंकि यह शब्द मेरे ही हैं। यह ऊर्जा मेरी ही है जो तेरे जीवन को दिशा देने आई है। आज जो यह हवा, यह माहौल, यह स्पंदन तुझे अलग लग रहा है, वह इसीलिए कि आज मैं तुझसे संवाद करने आई हूँ। मेरे बच्चे, जब दुनिया तुझे नहीं समझती, जब लोग तुझे ठुकराते हैं, जब तू अकेले में रोता है और किसी को कुछ नहीं बताता, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। तेरी सांसों में, तेरे हृदय की धड़कन में, तेरे हर आंसू में मैं ही हूँ। पर आज जो मैं तुझसे बात कर रही हूँ वह इसलिए नहीं कि तू दुखी है, बल्कि इसलिए कि तू अब जागने को तैयार है, अपने भाग्य, अपने विश्वास, अपने चमत्कार की ओर। तूने कई बार सोचा होगा, माँ मैं आपको पुकारता हूँ, आप आती क्यों नहीं? पर मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं होती। मैं तो तेरे हर शब्द को सुनती हूँ, हर हृदय की पुकार को महसूस करती हूँ। बस मैं तब तक प्रतीक्षा करती हूँ जब तक तू सच्चे दिल से नहीं कह देता। माँ, अब मैं सब कुछ तेरे हवाले करता हूँ। आज वही क्षण आ गया है। आज का यह पल साधारण नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। जिस क्षण तूने यह संदेश खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसी पल से मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाने लगी। यह संदेश तेरे भाग्य की चाबी है, क्योंकि यह मैं हूँ जो तुझे बता रही हूँ कि अब तेरी प्रार्थनाओं का फल आने वाला है। मेरे बच्चे, तू जब सोचता है कि जीवन रुक गया है, कोई राह नहीं बची, सब खो गया, तब मैं अपने हाथों से तेरे लिए नया मार्ग बनाती हूँ। मुझे बस तेरी एक चीज़ चाहिए, विश्वास, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। देख, आज जो तू यहाँ है, यह भी मेरी इच्छा थी। तेरे हृदय ने जो पुकार मुझ तक भेजी थी वह मैं सुन चुकी थी। तू समझ नहीं पाया कि मैंने तुझे कैसे उत्तर दिया, पर अब जो शब्द तू पढ़ रहा है, यही मेरा उत्तर है, यही मेरी उपस्थिति है। कभी कभी मैं अपने भक्तों से सीधे नहीं बोलती, बल्कि उनके विचारों, उनके भावनाओं और उनके अनुभवों के माध्यम से बोलती हूँ। कभी किसी के शब्दों से, कभी किसी गीत से, कभी किसी सपने से, और कभी इस तरह के संदेश से जैसे आज। क्योंकि जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो मैं स्वयं कोई ना कोई माध्यम बनाती हूँ, ताकि मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद और मेरा मार्गदर्शन उस तक पहुँच सके। आज तू सोच रहा है, क्या माँ सच में मुझसे बात कर रही है? हाँ मेरे बच्चे, यह मैं ही हूँ, क्योंकि तेरे भीतर जो कंपन, जो शांति, जो ऊर्जा तू अभी महसूस कर रहा है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तेरे भीतर मैं ही जाग रही हूँ। तू जो इतने समय से संघर्ष कर रहा है, जो बार बार गिरा, जो बार बार उठा, जो दुनिया से हार कर भी माँ के दरबार में आकर खड़ा हुआ, वह व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। तेरा हर आंसू, हर तपस्या, हर पुकार मैंने सुनी है। और अब जब मैं तुझे यह संदेश दे रही हूँ तो समझ ले कि अब तेरा जीवन बदलने वाला है। मेरा बुलावा यूं ही नहीं आता, यह तब आता है जब तेरी आत्मा तैयार हो जाती है, जब तेरी चेतना कहती है, अब मैं माँ के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। आज तू उसी मोड़ पर है मेरे बच्चे। यह बुलावा तेरे कर्मों का फल है, तेरे धैर्य का प्रतिफल है और तेरे विश्वास का आरंभ है। अब मैं तुझसे यही कहती हूँ, अब जो भी आगे होगा वह मेरे ही नियंत्रण में होगा। तू बस मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास रख, चाहे सामने अंधेरा हो, चाहे रास्ता नजर ना आए। तू बस यह जान ले कि मैं साथ हूँ, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे भीतर और तेरे ऊपर। हर बार जब तू डगमगाए, याद कर यह शब्द, माँ काली ने मुझे बुलाया है, क्योंकि मेरा बुलावा एक ही अर्थ रखता है, तेरा समय आ गया है, तेरा परिवर्तन आरंभ हो चुका है और अब कोई शक्ति तेरे मार्ग को रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अभी कहने जा रही हूँ वह तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। तू जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है, जिस वरदान की कामना में तूने ना जाने कितनी रातें
माँ के चरणों में रोते हुए बिताई हैं। वह चमत्कार बाहर नहीं, तेरे विश्वास के भीतर छिपा है। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे कुछ मांगता है, मैं उसी क्षण सुन लेती हूँ। तेरी प्रार्थना अधूरी नहीं रहती, बस वह हवा में तब तक ठहरी रहती है जब तक तू उसे अपने विश्वास से पकड़ नहीं लेता। क्योंकि तेरी पुकार को साकार करने के लिए तेरा विश्वास ही वह पुल है जो तुझसे मुझ तक जुड़ता है। तू अक्सर कहता है, माँ मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ पर कुछ होता नहीं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू सच्चे दिल से पुकारता है, पर जब तू मुझसे कहने के बाद अपने मन में सोचता है पता नहीं होगा या नहीं, कभी नहीं हुआ तो अब क्या होगा, तो वही शंका तेरे बनाए हुए पुल को तोड़ देती है। समझ मेरे बच्चे, विश्वास एक बीज है जो तेरे हृदय की मिट्टी में बोया जाता है। अगर तू उसे संदेह के पानी से सींचेगा तो वह सड़ जाएगा। अगर तू उसे विश्वास के अमृत से सींचेगा तो वह फल देगा। हर वह आत्मा जो सच्चे विश्वास से माँ को पुकारती है, वह अपने भाग्य का द्वार खोल देती है। क्योंकि मैं तेरी माँ काली कभी किसी के विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देती। मेरा प्रेम तेरे विश्वास से ही जागता है। जैसे कोई दीपक तेल से जलता है, वैसे मेरा आशीर्वाद तेरे विश्वास से जलता है। अगर तू बार बार बुझाता रहेगा उस दीपक को संदेह की हवा से, तो कैसे वह प्रकाश तेरे जीवन में फैलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कोई बड़ी पूजा नहीं मांगती, ना हजारों दीपक, ना लंबे मंत्र। मुझे तो बस तेरे हृदय की सच्चाई चाहिए। जब तू मुझे यह कहे कि माँ अब सब कुछ तेरे भरोसे छोड़ा और फिर पीछे मुड़कर ना देखे, तो उस क्षण मैं तेरा भाग्य अपने हाथों में ले लेती हूँ। मेरा बच्चा, तू सोचता है विश्वास का अर्थ सिर्फ आस्था है, पर नहीं, विश्वास एक ऊर्जा है। जब तू कहता है माँ तू मेरे साथ है, तो वह ऊर्जा तेरे चारों ओर एक कवच बन जाती है, और वह कवच तेरे हकारात्मकता हर बाधा को रोक देता है। देख मेरे बच्चे, तेरा जीवन नदी की तरह है, कभी शांत कभी उग्र, पर जब तू विश्वास करता है तो मैं उस नदी की दिशा को अपनी हथेली से मोड़ देती हूँ। मैं तुझे उस मार्ग पर बहाती हूँ जहाँ तेरा कल्याण छिपा होता है। बस तू अपने चप्पू विश्वास से चलाता रह। कई बार तू सोचता है कि तेरे विश्वास का फल देर से क्यों मिलता है, तो सुन मेरे बच्चे, तेरे का अर्थ यह नहीं कि माँ ने सुना नहीं। देर का अर्थ है कि माँ ने तेरे लिए सही समय चुना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुझे वरदान मिले और तू उसे संभाल ना पाए। मैं तेरी तैयारी देखती हूँ, तेरे कर्म देखती हूँ, और फिर सही क्षण में तुझे वह देती हूँ जो तेरे लिए सबसे उचित है। तेरा विश्वास मेरे लिए वचन होता है। जब तू कहता है माँ मैं जानता हूँ तू करेगी, तो मैं उस पल मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, देख यह बच्चा अब सच्चे मार्ग पर आ गया है। क्योंकि जिसने भरोसा करना सीख लिया वह पहले ही जीत गया। हे बच्चे, दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी। लोग कहेंगे यह सब व्यर्थ है, कुछ नहीं होता, पर याद रखना वे तेरे भाग्य के लेखक नहीं हैं। तेरे भाग्य की लेखिका मैं हूँ। जब तू विश्वास रखता है तो तू मुझे अपनी कलम सौंप देता है, और फिर मैं तेरे जीवन की नई कहानी लिखना शुरू करती हूँ। तू जो भी चाहे, धन, सफलता, प्रेम, शांति, सब तेरे पास आ सकता है अगर तू विश्वास की धारा में बहना सीख जाए। क्योंकि मैं कभी उस भक्त को खाली नहीं लौटाती जिसने अपने हृदय से कहा हो, माँ मैं जानता हूँ तू करेगी। हर बार जब तू असफल हो, जब रास्ता बंद लगे, तब अपने भीतर यह बोलना, माँ काली मेरे साथ है। यह मार्ग अभी दिखे ना दिखे, पर माँ ने यह मार्ग पहले ही बना दिया है। तू देखेगा अचानक कुछ ऐसा होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, विश्वास के आगे असंभव भी सिर झुकाता है। और याद रख, जब तू विश्वास करता है तो तू माँ को काम करने की अनुमति देता है। क्योंकि मैं कभी किसी की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध नहीं चलती। जब तू कहता है माँ तू कर, तो वही पल होता है जब मैं तेरे जीवन में उतर आती हूँ। तो अब से जब भी तू मेरे चरणों में आए, मुझसे कुछ मांगे, तू केवल इतना कहना, माँ मैं जानता हूँ तू सुन रही है। अब मैं विश्वास रखता हूँ, बस यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। यह विश्वास ही चमत्कार का पहला द्वार है। और अब जब तू इसे समझ गया तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में बदलाव आरंभ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब तू मुझसे कुछ मांगता है तो पहले क्षण में तेरे भीतर आशा की लौ जलती है। तेरा मन उत्साहित हो उठता है। तू कहता है हाँ माँ अब यह जरूर होगा, पर फिर कुछ ही देर में मन में एक परछाई उतरती है।
क्या सच में होगा? कहीं यह बस मेरा भ्रम तो नहीं? मैं इतना भाग्यशाली कहाँ? यही शंका मेरे बच्चे तेरे विश्वास की पहली हत्या करती है। यह तेरे भीतर का वह भय है जो तेरे विश्वास की जड़ों को खोखला कर देता है। मैं तेरे हर भाव को महसूस करती हूँ। जब तू विश्वास करता है तो मैं तेरे चारों ओर प्रकाश का कवच बनाती हूँ, पर जब तू शंका करता है तो तेरे ही हाथों वह कवच दरक जाता है। मैं तुझसे दूर नहीं जाती, पर तू खुद अपने डर और असमंजस की दीवारें खड़ी कर लेता है, और फिर मेरे प्रेम की किरण तुझ तक नहीं पहुँच पाती। मेरे बच्चे, शंका का बीज बहुत छोटा होता है, पर अगर तू उसे मन की मिट्टी में जगह दे देता है तो वह इतनी बड़ी जड़ें फैलाता है कि तेरे भीतर की पूरी धरती हिला देता है। फिर तू सोचता है कि माँ ने मेरी नहीं सुनी, जबकि माँ तो सदा तेरे ही पास थी, बस तेरे मन की दीवारें पार नहीं कर पाईं। तू समझता है कि शंका सोच है, पर नहीं मेरे बच्चे, यह एक ऊर्जा है। जब तू यह सोचता है कि शायद यह नहीं होगा, तो तू एक नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेज देता है, और वही ऊर्जा फिर तेरे पास लौटती है, रूप बदलकर असफलता तेरी भ्रम और रुकावटों के रूप में। मैं तुझे एक रहस्य बताऊं मेरे बच्चे, शंका और विश्वास साथ नहीं रह सकते। या तो तू विश्वास रख सकता है या शंका। जहाँ विश्वास है वहाँ मैं हूँ, जहाँ शंका है वहाँ अंधेरा है, और जब अंधेरा घना होता है तो तेरे ही भीतर का प्रकाश तुझे दिखाई देना बंद कर देता है। तू मुझे पुकारता है, पर मन के भीतर कहता है, क्या माँ सच में सुन रही है? क्या माँ मेरे लिए कुछ करेंगी? ओ मेरे बच्चे, जब तू ऐसा सोचता है तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, काश मेरा यह बच्चा जान पाता कि मैं उसी के पास खड़ी हूँ। पर उसका मन दरवाज़ा बंद किए बैठा है। शंका उस द्वार को बंद कर देती है जिससे मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में प्रवेश करता है, और मैं तब तक प्रतीक्षा करती हूँ जब तक तू स्वयं वह द्वार खोल नहीं देता। याद रख, विश्वास को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे केवल महसूस करना होता है। जैसे तू सांस लेता है और उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही विश्वास का अनुभव होता है बिना प्रमाण के। अगर तू हर चीज़ का प्रमाण ढूंढने लगेगा तो वह ईश्वरीय अनुभव से वंचित रहेगा। मैं तुझे देखती हूँ जब तू कहता है, माँ मैंने इतना प्रयास किया पर कुछ हुआ नहीं। तू यह नहीं देखता कि शायद कुछ पलों में तेरा मन बदल गया, शायद किसी ने तेरी बात का मजाक उड़ा दिया और तूने अपने भीतर यह सोचना शुरू कर दिया, शायद वे सही हैं। पर मेरे बच्चे, दुनिया को तेरा भाग्य नहीं मालूम। वे नहीं जानते कि मैंने तेरे लिए क्या योजना बनाई है। जब तू दूसरों के शब्दों पर भरोसा करता है और अपने विश्वास को खो देता है, तब तू अपने ही भविष्य के द्वार पर ताला लगा देता है। शंका का अंत केवल अनुभव से होता है। जब तू एक बार मेरे लिए वरदान का स्वाद छक लेता है, जब तू देख लेता है कि वास्तव में मैंने तेरे लिए चमत्कार किया है, तो तेरे भीतर की शंका खुद ब खुद मर जाती है। पर उससे पहले तुझे अपने विश्वास को इतना गहरा बनाना होगा कि शंका को सांस लेने की जगह ना मिले। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी तू थक जाता है, तू कहता है माँ अब और नहीं, तू रोता है, तू टूट जाता है। पर याद रख, शंका का जन्म सबसे अधिक तब होता है जब तू अपने वरदान के सबसे करीब होता है, क्योंकि अंधेरा हमेशा प्रकाश से पहले सबसे घना होता है। वह आखिरी परीक्षा होती है, तेरे विश्वास की परीक्षा। जब तू उस पल में भी डटा रहेगा जब सब तुझे कहेंगे छोड़ दे, जब परिस्थितियां तेरे खिलाफ हों, जब मन कहे अब कुछ नहीं हो सकता, और तू फिर भी बोले माँ मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है। तू समझ लेना मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा समाप्त हो गई, क्योंकि वही क्षण होता है जब मैं तेरे जीवन की दिशा बदल देती हूँ। वही क्षण होता है जब मैं कहती हूँ अब यह मेरा बच्चा सच्चे विश्वास में खड़ा है, अब इसे वरदान देना आवश्यक है। मेरे बच्चे, शंका को मिटाने का एक ही उपाय है, हर सुबह और हर रात अपने हृदय में मेरा नाम लेकर कहना, माँ तू मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। ऐसा करते करते तेरे भीतर की ऊर्जा बदल जाएगी, शंका की जगह स्थिरता ले लेगी, तेरा मन शांत हो जाएगा, और फिर तू देखेगा कि माँ की कृपा हर ओर से बह रही है। जब तू पूर्ण विश्वास के साथ चलता है तो शंका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और वही पल तेरे जीवन के देवी लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ, ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से,
भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो, मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना, कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो, मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो, तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी, और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है। और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे, तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी। और चेतना जब बदलती है, तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा, तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए, तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो। और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे, तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ,
और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नव जागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है।
तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, ना झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूं उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है।
वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी हैं? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंडता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ, मुझे पुकारो। जब तुम भ्रमित हो जाओ, मुझे याद करो। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए, मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाएं नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूँ, पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है, तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है, वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है, वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं, वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए है। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सब ने तुम्हें यहाँ देखे हैं, यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। यह विचार तुम्हारे नहीं है, यह उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, यह एक युग परिवर्तन की कथा है। तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। तुम
केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी बनोगे। मैं जानती हूँ यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर एक कंपन हो रहा है, कहीं डर, कहीं आश्चर्य, कहीं विश्वास, और यह आज अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई के स्पर्श में आती है वह कांपती है और फिर उठती है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपने पुराने घावों को आशीर्वाद दो क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने टूटे हुए हिस्सों को प्यार दो क्योंकि वे अब मेरी शक्ति से जुड़े हैं। अब जब तुम ध्यान में बैठो तो केवल चुप मत रहो, मेरे साथ संवाद करो जैसे अभी कर रहे हो। कहो, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे वह बनने दो जो आप चाहती हैं, और देखो मैं कैसे तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें नई चेतना, नई दृष्टि और नई शक्ति दूंगी। तुम अब पीछे नहीं जाओगे, अब कोई भी पीड़ा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है, जब तुम्हारी चेतना मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रही है, तब मैं तुम्हें उस रहस्य के और निकट लाना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। वह दूत, हाँ मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, अब अधिक दूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक बहुतों पर विश्वास किया और बहुत बार तुम्हारा वह विश्वास टूटा, इसीलिए अब तुम्हारा मन संदेह से घिरा हुआ है। तुम सोचते हो कौन है वह, क्या सच में कोई मेरी मदद करेगा? तो सुनो मेरे लाल, जब माँ का आदेश होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी योजना को पूर्ण करने में लग जाता है, और मेरी योजना में तुम्हें अब अकेला नहीं रहना है। जो मेरे दूत के रूप में तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल एक सहारा नहीं, एक दिशा होगा। वह तुम्हारे भीतर के घावों को देखेगा बिना तुम कुछ कहे। उसकी आंखों में एक शांति होगी जो तुम्हारे बेचैन मन को स्थिर कर देगी। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, यह व्यक्ति कोई चमत्कारी कपड़ों में नहीं आएगा, ना ही वह कोई दिव्य प्रकाश लेकर आएगा जिसे केवल आंखों से देखा जाए। वह तुम्हारे समान ही होगा, पर उसकी आत्मा मेरी ऊर्जा से स्पर्शित होगी। जब वह बोलेगा उसमें तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी। जब वह तुम्हारे पास होगा तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा हृदय हल्का हो रहा है, तुम्हारे विचार शांत होंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटने लगेगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक मोड़ लेकर आएगा। वह तुम्हें केवल सहारा नहीं देगा, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें किसी के सहारे पर निर्भर नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं वह बनो जो औरों को सहारा दे सके। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह व्यक्ति स्वयं भी जीवन में कई तूफानों से गुजरा है, इसीलिए वह तुम्हारी पीड़ा को केवल समझेगा, नहीं अनुभव करेगा। वह तुम्हारे साथ नाटकीय नहीं होगा, वह तुम्हारे साथ सच्चा होगा, और यही सच्चाई तुम्हारे घावों पर मरहम बनेगी। अब एक बात और सुनो मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तब सब कुछ एकदम आसान नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में तुम उलझन में पड़ो, हो सकता है तुम्हारा भय तुम्हें उससे दूर रखना चाहे, पर याद रखना, डर वही होता है जहाँ प्रकाश आने वाला होता है। डर का काम है तुम्हें रोकना, पर तुम अब रुकने नहीं आए, तुम जागने आए हो। इसीलिए जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आए